जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को नवरात्रि के 7वें दिन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुंभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी स्वरूप से ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग आदि आदि। तो चलिए माता कालरात्रि की पूजा का महत्व जानें। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर रहते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियाँ का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में की जाती है। रात को पूजा करते समय माता के बीज मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। तो वैदिक पंचांग के अनुसार माता कालरात्रि की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर 12:30 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना अत्यंत शुभ रहेगा। अब आइए जानते हैं पूजा की विधि। तो पूजा की विधि इस प्रकार है। माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीज़ों अर्पित करें। साथ ही अगर आप आज्ञारी करते हैं तो लौंग, बताशा, गुग्गल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़हल के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं और गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला पर जाप कर सकते हैं। कौन सा भोग चढ़ाएं? तो महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ों जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पूजा के समय माता को 108 गुलदावदी फूलों की बनी माला अर्पित करें और उन्हें गुड़हल का पुष्प भी अत्यंत प्रिय है तो गुड़हल का पुष्प भी चढ़ाएं। इसके साथ साथ माता के मंत्रों का जाप भी करें। तो माता के मंत्र इस प्रकार हैं। माता का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा माँ का एक और मंत्र है, ओम कालरात्रे नमः। इन मंत्रों से आप जाप कर माँ को अति प्रसन्न कर सकते हैं। उसके बाद अब अंत में हम आपको ऐसे महा उपाय बताएंगे जिसकी सहायता से माँ की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो उपाय में शास्त्रों में नवरात्रि की सप्तमी तिथि का महत्व बताते हुए कुछ उपाय हैं। इन उपायों के करने से जीवन में मंगल और समृद्धि आती है और विवादों का अंत हो जाता है। तो आइए नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय हैं उन्हें जानते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि के बीज मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए। इसके बाद रात्रि जागरण करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करने से माँ सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। 1.25 लाख बार मंत्र का जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद माता से मनोकामना मांगने पर वह अवश्य पूरी होती है। दूसरा है, देवी कालरात्रि की पूजा पाठ के दौरान पेठे का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि के लिए पेठे की बलि दी जाती है। मान्यता है कि इससे बल और विजय की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी कानूनी मामलों में फंसे हैं तो उससे भी विजय प्राप्त होगी, ऐसा धार्मिक मान्यता है। तीसरा है, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको नवरात्रि के 7वें दिन ताबीज पहना दें। इसके लिए आप काले कपड़े में पीली सरसों, टूटी हुई सुई डालकर और काले कपड़े में लपेट दें और इस ताबीज को बच्चे के गले में डाल दें। मान्यता है कि सप्तमी तिथि को काली शक्तियाँ बहुत जागृत होती हैं, इसलिए बचाव के तौर पर प्राचीन काल में से लोग इस उपाय को करते आ रहे हैं। फिर है, दुर्गा सप्तशती में कई मंत्रों का जिक्र किया गया है जो अलग अलग मनोकामना के लिए है।
नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा के दौरान आपकी जैसी मनोकामना हो उसके अनुसार उस मंत्र का 1.25 लाख जप करें और माता कालरात्रि को मालपुए से हवन करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है। देवी के 32 नाम का जप बहुत ही लाभकारी माना गया है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को रात में इस नाम का 108 बार जप करना चाहिए। तंत्र शास्त्र में इसे बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य की जो भी परेशानी चल रही होती है उससे मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनसे ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी दूर रहता है। जैसे नवरात्रि की सप्तमी तिथि को देवी को खिचड़ी का भोग भी लगाना चाहिए। आप उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर उसे घी से छौंका लगाकर देवी को भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को लोगों में वितरित करें। इससे माता की बड़ी कृपा होती है और ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी इससे दूर हो जाता है। इसके साथ ही गुड़हल पुष्प को रात्रि में कालरात्रि पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे माता को प्रसन्नता होती है। इस प्रकार के कुछ उपायों के द्वारा अपने जीवन में माता की कृपा व आशीर्वाद पा सकते हैं और अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।